हे फॉक्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मेरे फाइनल रिजल्ट का आईबीपीएस का। तो उस पर मुझे कुछ कमेंट्स मिले रिगार्डिंग सम क्वेरीज की रिज़ल्ट के बाद में डीवी की डेट कब तक आएगी, मेल कब तक आएगा, ऐसे करके कुछ। तो सारे जो डाउट्स हैं मैं उसको लेके एक वीडियो बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी डाउट्स हो सकते हैं एक सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के मन में, क्योंकि मैं भी उस स्टेज से गुजरा हूँ तो मुझे पता है कि क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं। तो मैं वो सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा वन बाय वन की क्या क्या जो है डीवी का मेल कब तक आता है या फिजिकल उसकी कॉपी कब तक आती है, देन ट्रेनिंग कब तक होएगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने होंगे। ठीक है, वो सारे डाउट्स। तो रिगार्डिंग दिस इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और अगर कोई डाउट रह जाता है या कोई और तरह की कोई क्वायरी है जो आपके मन में आती है तो आप मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ दिख रही है, आप इससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उससे जो है क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, डीवी का मेल जो है वो कितने दिनों बाद आता है इसमें, जो आपके सिलेक्शन के फाइनल रिजल्ट के बाद में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कुछ मिनट्स का, तो बट कोशिश करेंगे कि सारे डाउट्स आपके जो इस वीडियो में एक साथ में क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो डीवी का मेल जो है वो फाइनल रिजल्ट आपको मालूम है कि 1 अप्रैल को आया। हर साल आईबीपीएस का फिक्स है, ये अच्छी बात है कि बैंक का रिजल्ट फिक्स है, 1 अप्रैल को आता है। तो डीवी का मेल जो है अभी 15 से 20 दिनों में, लगभग अप्रॉक्स 15 से 20 दिनों में आ जाता है। तो 15 अप्रैल टू 20 ऑफ अप्रैल के आसपास डीवी का मेल जो है आपके पास आ जाना चाहिए। बाकी देखिए, डीवी का मेल 15 से 20 दिनों में वैसे तो आ जाता है, लेकिन ये बैंक टू बैंक जो है डिपेंड करता है। कुछ बैंक्स जो है अपने डीवी का मेल जल्दी भेज देते हैं 15 से 20 दिनों में, और वहीं कुछ बैंक 2.5 से 3 महीने भी ले लेते हैं। वो उनके नीड के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, उनको जैसे जैसे रिक्रूट करना है उस हिसाब से। तो अभी सिलेक्शन हो चुका है, अभी आप टेंशन फ्री रहिए, फाइनली आपका सिलेक्शन हो चुका है। आप जाएंगे, ज्वाइन लेंगे, तो डीवी का मेल भी जो है कभी ना कभी आ जाएगा 15 से 20 दिनों के बीच में, लेके 2.5 से 3 महीने के बीच में कभी ना कभी। जिस भी बैंक में आपको है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चाहे यूनियन में हुआ हो, चाहे यूको में हुआ हो, चाहे पीएनबी या कैनरा बैंक, या जिस भी बैंक में हुआ है, आपके डीवी का मेल 15 से 20 दिन से लेके 2.5 से 3 महीने के बीच में कभी ना कभी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और जो वैसे देखा गया है, देखिए एग्जैक्ट कहा नहीं जा सकता, बाकी यूको बैंक और पीएनबी, कैनरा, ये थोड़ा जल्दी दे देते हैं। और इनका कंपैरिजन में लास्ट ईयर जैसे इंडियन बैंक और सीबीआई ने, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने थोड़ा लेट दिया था। तो बाकी ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा ही सही, बाकी उम्मीद है 15 से 20 दिनों से स्टार्ट हो जाएंगे मेल आना आपके। तो उस हिसाब से ये इसकी ड्यूरेशन रहेगी डीवी के मेल की। देन उसके बाद में देखिए क्या रहेगा। सबसे पहले आपके पास जो है डीवी का एक मेल आएगा, उसमें कुछ पेजेस रहेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी। उसी के अंदर आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है रहेंगे कि क्या क्या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने होंगे, जिसके अंदर कुछ कुछ होंगे, जैसे कि मैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको एक बार ये बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। बाकी अगर फिर भी आपको चाहिए हो तो आप मेरी आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टा पे, मैं आपसे वहाँ पे भी आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड, ये दोनों वैसे तो एक ही डॉक्यूमेंट मांगते हैं, बैंक की पासबुक की कॉपी या आधार कार्ड या पैन कार्ड। बट अभी जैसे आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ने पैन कार्ड को मैंडेटरी डॉक्यूमेंट कर दिया है अभी इस ईयर से। तो अगर पैन कार्ड में, आधार कार्ड में कोई भी मिस्टेक हो रही हो आपके नाम में या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ में या आपके पिताजी के नाम में, तो उसे आप करेक्ट करवा लीजिए, ताकि आपको जब टाइम आए डीवी का उस टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद में 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, और ये 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। ठीक है, और जो इसमें स्कूल प्रिंसिपल या फिर किसी गजेटेड ऑफिसर से, इनसे आपको साइन करवाने होंगे 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद में एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा कुछ एस्पायरेंट्स को दिक्कत आती है, मुझे भी थोड़ी दिक्कत आई थी। तो मुझे मालूम है कि कुछ मेरे साथ जो थे उन्हें भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, इसमें देखिए एक तो आपको ध्यान रखिए कि इसका जो फॉर्मेट होता है ये बैंक का फिक्स होता है, जो आपके पास डीवी का मेल आएगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि डीवी के मेल के बाद में कुछ टाइम बाद में, लगभग महीने भर बाद में या 15-20 दिनों बाद में, एक फिजिकल कॉपी भी आती है पोस्ट के थ्रू में। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब वो फिजिकल कॉपी आती है तो उसकी हैप्पीनेस जो है वो एक अलग ही लेवल पर होती है। ठीक है, तो आप सभी वो एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है उसमें उसका जो फॉर्मेट है वो बैंक पहले से फिक्स करके रखता है, तो वो आपके डीवी के मेल में भी आएगा, और जो ऑफलाइन कॉपी आएगी पोस्ट के थ्रू उसके अंदर भी आएगा। ठीक है,
बाकी वो मैं शेयर भी कर दूंगा। तो उसके अंदर देखिए, उसके अंदर एक आपको ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी अपने मेंशन करने की। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, क्योंकि जब आप फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाएंगे, वैसे तो मैं कहूँगा कि आप एक बार अपना ब्लड ग्रुप वापस चेक करा लीजिए और उसकी एक रिपोर्ट अपने पास रख लीजिए। क्योंकि जब आप जो सर्जन है, मैं बताऊंगा अभी, जो आप मेडिकल सर्जन के पास में अपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाएंगे, तो वो ब्लड ग्रुप रिपोर्ट आपकी मांगेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ब्लड ग्रुप आपका वहाँ पे मेंशन करना होगा उस मेडिकल सर्टिफिकेट के अंदर, ठीक है। अब इसमें देखिए मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, उसमें मैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें क्या लाइन लिखी हुई आती है डॉक्यूमेंट जब आपके पास आता है तो, ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बाय ए मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सर्जन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब इसका क्या मतलब है, देखिए कि जो आप जहाँ पे भी रहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपके लगता होगा, जो आपके आसपास में होगा, वहाँ पे जो सर्जन होंगे, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सर्जन, आप ये कोशिश करना कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ सर्जन, जो डॉक्टर होते हैं आप उनके पास जाइए। आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगे आपकी सिटी में, आप वहाँ जाइए, वहाँ पे उन्हें बताइए कि भाई ऐसे ऐसे मेरा सिलेक्शन हुआ है और ऐसे ऐसे मुझे अपने फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत है मेडिकल की। तो उन्हें वो चीज़ दिखाइए, उन्हें वो एक्सप्लेन कीजिए, वो आपको बताएंगे और आपको बना के देंगे, ठीक है। बाकी ये आपके सिटी हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल आपके सिटी के लगता होगा, ये वहीं बनेगा, ठीक है। बाकी इसमें और कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये वहीं बनता है, ठीक है। अगर वो फिर भी कहते हैं, क्योंकि मुझे कहा गया था, अगर वो फिर भी कहते हैं कि ये यहाँ नहीं बनता या किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाके बनता है, तो देखिए वो पॉसिबिलिटी कम ही रहती है कि कहीं और बनता है, क्योंकि ये जो है मेडिकल सर्टिफिकेट, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो आपकी सिटी का लगता होगा वहीं बनता है, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा इशू आने के चांसेस रहते हैं एस्पायरेंट्स को सिलेक्शन के बाद में मेडिकल सर्टिफिकेट में, तो आप मुझसे कनेक्ट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा इस बारे में, ठीक है। बाकी इसके बाद में देखिए, अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी किसी प्राइवेट कंपनी में या फिर कहीं और आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है, तो एक NOC जो है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपके ऑर्गेनाइजेशन से वो ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और उसके बाद में एक नो कोड केस पेंडिंग करके एक पेज निकलता है ऑनलाइन, ठीक है, वो नोटरी पब्लिक के पास आप जाइएगा। तो नोटरी पब्लिक जो जहाँ पे आपके लाइसेंस वगैरह के काम होते होंगे, वहाँ पे नोटरी पब्लिक वाले बैठते हैं, तो उनके पास जाइएगा और उन्हें बोलिएगा कि मुझे अपने नो कोड केस का एक बनवाना है, मेरा ऐसे सिलेक्शन हुआ है, तो वो आपको बनवा के देंगे, ठीक है। वो कुछ नहीं, वो नॉर्मली होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो आप उनके पास जाएंगे और कुछ 20-40 रुपये ऐसे कुछ लगते हैं, 50 रुपये ऐसे कुछ लगेंगे, और वो आपका स्टैंप लगा के वो बना के दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अभी तक में 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, या फिर आपके बोनाफाइड जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, ठीक है, बोनाफाइड जिसको कहते हैं, उसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके अलावा आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, ठीक है, और आधार, पैन कार्ड, जैसे मैंने बताया, वो सब जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिएगा। इनमें अगर कोई करेक्शन रखने की ज़रूरत है तो आप करेक्शन में करवा लीजिएगा। फिर भी अगर मान लीजिए कि जैसे 10th की मार्कशीट में या 12th की मार्कशीट में या ग्रेजुएशन में जो करेक्शन कराने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा कि नोटरी पब्लिक के पास, जो मैंने अभी बताया, वहाँ जाइए और उनके पास जाके उन्हें कहिएगा कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है, तो वो आपको जो एक एफिडेविट बना के देंगे, उसमें वो मेंशन कर देंगे कि ये जो प्रॉब्लम है, ये मतलब वो क्लियरेंस कर देंगे उस चीज़ को लेके, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पिताजी के नाम में कोई प्रॉब्लम होगी, या आपके खुद के नाम में, या माताजी के नाम में, या आपकी इन चीज़ों में कोई अगर दिक्कत आ रही होगी, ठीक है, तो उनमें यूजुअली चेंज कराने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है 10th 12th की मार्कशीट्स में। तो आप वहाँ जाएंगे तो वो जैसे मान लीजिए दो डॉक्यूमेंट्स में आपके पिताजी के नाम डिफरेंट होगा, तो वो आप वहाँ जाएंगे और उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, तो वो आपको जो है एक एफिडेविट बना के दे देंगे, जिसमें लिखा होगा कि इसमें जो मेंशन्ड है, लेट सपोज 10th की मार्कशीट में जो मेंशन्ड है वो पर्सन, और 12th की मार्कशीट में जो मेंशन्ड है वो पर्सन सेम ही है, बस नाम में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो एफिडेविट बना के दे देंगे। उससे आपको फिर, अगर वैसे तो ज़रूरत पड़ती नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, बट अगर पड़ जाती है तो आप वो लेके रखिए, ताकि आपको बाद में जो है प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये की हो जाएगा। और ओरिजिनल की डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ में आप जो है, वैसे उसमें लिखा हुआ आता है कि 2 कॉपीज़ आप अपने सेल्फ अटेस्टेड रखिए, मतलब 2 फोटोकॉपीज़ करानी है, 2 सेट बनवाने फोटोकॉपीज़ के, सारे डॉक्यूमेंट्स के, आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन होंगे वो सारे, और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि 3 से 4 सेट आप बना के रखिए, एक आप अपने पास घर पे भी रखिए, ताकि, और एक एक्स्ट्रा भी लेके जाइए साथ में, 2 की जगह 3 लेके जाइए, कि अगर इनकेस नीड पड़ जाती है तो आपको सडनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बीच में से उठ के आपको भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे भागना पड़ा था, तो मैं बता रहा हूँ आपको ये बात, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा 3 से 4 सेट आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स के कॉपीज़ के बनवा के रखिए, और ओरिजिनल भी साथ में लेके जाइए, ठीक है।
और उसके बाद में देखिए कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है SC ST OBC के लिए, OBC के लिए। और उसके बाद में 3 एनवलप्स आपको लेने हैं, ठीक है। 3 वाइट एनवलप लीजिए या फिर 3 जो भी खाकी कलर के एनवलप आते हैं वो ले लीजिए, कोई से भी ले लीजिए। 3 एनवलप्स आपको खरीदने हैं, जिसपे एक पे जो है मैंने आपको बताया था कि 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने हैं आपको, ठीक है। तो उसमें एक पे उन दोनों जो 3 एनवलप खरीदेंगे उसमें से 2 के ऊपर एक पे जो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका वेरीफाई करेंगे ऑफिसर, उनका एड्रेस, दूसरे पे जो दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट वेरीफाई करेंगे उनका एड्रेस, और तीसरे पे आपका खुद का एड्रेस, ये आपको लिखना है, ठीक है। पहले पे जिसने पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया आपका बनाया, जिस भी ऑफिसर ने, किसी स्कूल के प्रिंसिपल ने, किसी डॉक्टर ने या किसी ने भी, उनका एड्रेस। दूसरे पे दूसरे पर्सन का एड्रेस जिन्होंने दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया। तीसरे पे आपका खुद का एड्रेस। ये 3 एनवलप आपको लेके जाने हैं। एक एनवलप आप एक्स्ट्रा में लेके जाइएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके पास एक एनवलप एक्स्ट्रा हो, ठीक है। ये 3 एनवलप इस चीज़ के काम में आएंगे। उसके बाद में आपको लगभग 80 से 100 रुपये के 5-5 रुपये के स्टैम्प खरीद लेना आप, ठीक है। 80 से 100 रुपये के, 100 रुपये के खरीद लेना, 5-5 रुपये के स्टैम्प। तो 5-5 स्टैम्प आप तीनों एनवलप पे लगा देना। टोटल 25 रुपये के स्टैम्प हो जाएंगे। 25 रुपये के आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए रहेंगे, क्योंकि ये स्टैम्प आपको जो स्पीड पोस्ट में एक स्टैम्प जिस पे आपने खुद का एड्रेस लिखा है वो तो आपके पास खुद ही आएगा। इसी के अंदर आपका जो है एक आपका डॉक्यूमेंट आएगा घर के ऊपर बाय पोस्ट, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। बाकी इसके अलावा DV के मेल के बारे में आपको पता लग ही गया है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने आपको बता दी है। फिजिकल जो मेल है वो आपके पास पोस्ट के थ्रू आ जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी इसके अलावा तो और भी किसी तरीके, अगर किसी के मन में कोई डाउट हो जो मुझसे अगर छूट रहा हो, ठीक है, मेरे ध्यान में नहीं रहा हो, तो आप वो वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिए या मुझे मेरी Instagram ID पे मैसेज कीजिए डायरेक्टली, मैं आपसे वहाँ कनेक्ट होऊंगा। या फिर और भी कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके वो डाउट्स जो है क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आपके जो भी इस साल 2023 में सेलेक्टेड हुए हैं, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है। और ये वीडियो जो है सेलेक्टेड ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि जो अभी नए सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको जो भी किसी भी तरीके का इशू है वो इशू उनका रिजॉल्व हो सके, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।